नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाराणा क्लासेस में। इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित संत संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा 36। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? दोले दुबा, कतरिया सर, गोट मांगली या मुकाम? तो इसका सही आंसर रहेगा कतरिया सर। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? संगणक परीक्षा 2004 में पूछा गया सवाल। सिद्ध जसनाथ जी, दरियावर, हरिदास जी या जाम्बू जी? तो इसका सही आंसर रहेगा सिद्ध जसनाथ जी। चलिए अगला प्रश्न। लिखमादेसर, पूर्णासर, मालसासर किस संप्रदाय के उपपीठ हैं? जसनाती संप्रदाय के, गौड़िया संप्रदाय के, विश्नोई संप्रदाय के या निम्बार्क संप्रदाय के? तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाती संप्रदाय के। चलिए अगला प्रश्न। बमन लिकमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? वीडियो में 2021 में पूछा गया सवाल। विश्नोई संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से या राम स्नेही संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से? तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाती संप्रदाय से। चलिए अगला प्रश्न। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसनाथ जी से, निरंजनी संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से या विष्णुई संप्रदाय से? तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाती संप्रदाय से। चलिए अगला प्रश्न। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? पटवार 2021 में पूछा गया सवाल। चरणदास जी, लालदास जी, दास जी, सुंदरदास जी? तो इसका सही आंसर रहेगा लालदास जी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? वेटनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया सवाल। चरणदासी संप्रदाय के, दादू पंत संप्रदाय के, विष्णुई संप्रदाय के या लालदासी संप्रदाय के? तो इसका सही आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय के। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बर संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? तो इसका सही आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया सवाल। मूर्ति पूजा के लिए, समाज सुधार के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए या सरल जीवन के लिए? तो संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राम से राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस अवसर किस स्थान पर मनाते हैं? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 और रीट लेवल फर्स्ट 2022 में पूछा गया सवाल। भीलवाड़ा में, जोधपुर में, शाहपुरा में, कोटा में? तो इसका सही आंसर रहेगा शाहपुरा में। चलिए अगला प्रश्न। शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? वीडियो 2021 में पूछा गया सवाल। चैत्र महीने में, पौष महीने में, वैशाख महीने में या कार्तिक महीने में? इसका सही आंसर रहेगा चैत्र महीने में। चलिए अगला प्रश्न। पर्यावरण चेतना जिस आधुनिक शब्दावली का महत्व है बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल। पीपा जी ने, जाम्बू जी ने, लालदास जी ने या दादू दयाल जी ने? तो इसका सही आंसर रहेगा जाम्बू जी ने। चलिए अगला प्रश्न। संत जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? आरपीसी सेकेंड ग्रेड 2010 और जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल। बीकानेर में, जैसलमेर में, जयपुर में, नागौर में? संत जाम्बू जी का जन्म स्थल नागौर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी? कनिष्ठ वैज्ञानिक शायद 2019 में पूछा गया सवाल। जाम्बू जी, संत पीपा जी, दादू दयाल जी, संत चरणदास जी? तो इसका सही आंसर रहेगा जाम्बू जी ने। चलिए अगला प्रश्न। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विश्नोई संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न। जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? थर्ड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। नाती नाथपंथी, विश्नोई, लालदास जी या राम स्नेही?
जाम्बू जी के अनुयायी विश्नोई संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। जाम्बू जी ने संभावल दौरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो इस संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। नाथपंथी, राम स्नेही, गुज्जर या विश्नोई? तो इसका सही आंसर रहेगा विश्नोई। क्योंकि इसके अंदर 20+9 यानी कि 20+9 यानी कि 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? कनिष्ठ अनुदेशिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल। माओ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी? तो इसका सही आंसर रहेगा चरणदास जी। चलिए अगला प्रश्न। दौलीदुब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से, दरियापंथी संप्रदाय से, दादूपंथी संप्रदाय से या लालदासी संप्रदाय से? तो इसका सही आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय से। चलिए अगला प्रश्न। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल। नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू दयाल संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय? इसका सही आंसर रहेगा लालदासी संप्रदाय से। चलिए अगला प्रश्न। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में, अलवर में, बीकानेर में, सीकर में? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। आरएस 2018 में पूछा गया सवाल। संत चरणदास की, संत निम्बकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की? तो इसका सही आंसर रहेगा नारी संत दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। चलिए अगला प्रश्न। सहजोबाई का गुरु कौन था? पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। लालदास जी, चरणदास जी, रामचरण जी या कृपाराम? तो इसका सही आंसर रहेगा चरणदास जी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से दादू के शिष्य नहीं है? रज्जब जी, सुंदरदास जी, दयाबाई, धनगोपाल? तो इसका सही आंसर रहेगा दयाबाई। चलिए अगला प्रश्न। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो इसका सही आंसर रहेगा सानाबाई से। हरनावा गांव सानाबाई से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? किशनगढ़, जैसलमेर, नाथद्वारा, उदयपुर? तो इसका सही आंसर रहेगा नाथद्वारा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए अगला प्रश्न। संत भूरी भाई अलखा का कार्य क्षेत्र था? पटवार 2021 और सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोडवाड़? तो इसका सही आंसर रहेगा मेवाड़। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण पोषक नहीं है? जसनाती संप्रदाय, दादू दयाली संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो इसका सही आंसर रहेगा नाथ संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया सवाल। दादू संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय? तो इसका सही आंसर रहेगा रामदासी संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न। शाहपुरा पीरवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? आरएस प्री एग्जाम 1993 और 2009 में पूछा गया सवाल। दादू, वल्लभ, नीमबार्क, रामस्नेही? तो इसका सही आंसर रहेगा रामस्नेही। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। जयमल दास जी, रामचरण जी, रामदास जी, दरियादास जी? तो इसका सही आंसर रहेगा रामचरण जी। चलिए अगला प्रश्न। शाहपुरा पीरवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है यह है? आरएस प्री एग्जाम 1993 और 2009 में पूछा गया सवाल। दादू जी, वल्लभ जी, निम्बार्क या रामस्नेही? तो इसका सही आंसर रहेगा रामस्नेही। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है,
जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर हम आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक वाइज क्विज डालते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। कृषि प्रवेशक 2011 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा सापरा भीलवाड़ा में। चलिए अगला प्रश्न। संत दरियावाद जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? रीट लेवल सेकेंड 2021 में पूछा गया सवाल। सापुरा, सिंगथल, रेण, खेड़पा। तो इसका सही आंसर रहेगा रेण। चलिए अगला प्रश्न। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। संत रामचरण जी, संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी, संत हरिदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा संत दरियाव जी। चलिए अगला प्रश्न। रामस्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के प्रवर्तक थे। असिस्टेंट स्टेटिक ऑफिसर 2022 में पूछा गया सवाल। लालगिरी जी, रामचरण जी, हरिराम दास जी, संत दास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा हरिराम दास जी। चलिए अगला प्रश्न। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही आंसर रहेगा सोडा डिग्गे में। चलिए अगला प्रश्न। विश्नोई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल। पीपा जी की, दन्ना जी की, तेजा जी की या जाम्बू जी की। तो इसका सही आंसर रहेगा जाम्बू जी की। चलिए अगला प्रश्न। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने हेतु जोड़ दिया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। जाम्बू जी ने, दादू दयाल जी ने, जसनाथ जी ने, पीपा जी ने। तो इसका सही आंसर रहेगा जाम्बू जी ने। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 और महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया सवाल। पाबू जी, जाम्बू जी, गोगा जी, हरबू जी। तो इसका सही आंसर रहेगा जाम्बू जी। चलिए अगला प्रश्न। सांबातल दौरा स्थित है। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश 2011 में पूछा गया सवाल। बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में या सीकर में। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न। संत जाम्बू जी को समाधि स्थल किया गया था। आरएसपी एग्जाम 2003 में पूछा गया सवाल। मुकाम में, पीपासर में, लालसर में, जानूल में। तो इसका सही आंसर रहेगा मुकाम में। चलिए अगला प्रश्न। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातियों के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा मुकाम बिश्नोई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जैन डिप्लोमा टीएसपी एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल। लालदास जी, प्राणनाथ जी, हरिदास जी, जसनाथ जी। तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाथ जी। चलिए अगला प्रश्न। सिब्बू दड़ा एवं कोडो ग्रंथ में किसके उपदेश हैं? विष्णुई संप्रदाय के, हरभुजी संप्रदाय के, जसनाती संप्रदाय के, विष्णोई और जसनाती संप्रदाय के। तो इसका सही आंसर रहेगा जसनाती संप्रदाय के। चलिए अगला प्रश्न। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई? थर्ड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। जोधपुर में, टोंक में, बीकानेर में, भरतपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। द्वारिका में, चित्तौड़ में, मेड़ता में, मथुरा में। तो इसका सही आंसर रहेगा मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। चलिए अगला प्रश्न। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या पाली। तो इसका सही आंसर रहेगा पाली में। चलिए अगला प्रश्न। दासी मत का संबंध किससे है? जैन प्रेरित 2017 में पूछा गया सवाल। मीराबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से, सैजोबाई से। तो इसका सही आंसर रहेगा मीराबाई से। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी निरुत्सवणों की रचना की गई? उद्योग प्रसर अधिकारी 2018 में पूछा गया सवाल। दादू दयाल जी, दरियाव जी,
मीराबाई, रामदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा मीराबाई। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। सखी, बीजक, पदावली या शब्द? तो इसका सही आंसर रहेगा पदावली। चलिए अगला प्रश्न। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप? तो इसका सही आंसर रहेगा संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया सवाल। धन्ना जी, जाम्बू जी, पीपा जी, रैदास जी। इसका सही आंसर रहेगा पीपा जी। चलिए अगला प्रश्न। संत पीपा जी का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल। गागरोन, बिलाड़ा, कतरियासर, पीपासर? इसका सही आंसर रहेगा गागरोन। चलिए अगला प्रश्न। संत पीपा के गुरु थे? संगणक परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल। रामानुज, कबीर, रामानंद, रामानंद, शंकराचार्य? इसका सही आंसर रहेगा रामानंद। चलिए अगला प्रश्न। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया सवाल। आम्बेर, वाराणसी, जायल, गागरोन? तो इसका सही आंसर रहेगा गागरोन। चलिए अगला प्रश्न। संत पीपा की गुफा कहाँ है? ईओ एग्जाम 2007 और पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। गागरोन में, पीपाड़ में, टोडा में, देनेरा में? तो इसका सही आंसर रहेगा टोडा में। चलिए अगला प्रश्न। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में पूछा गया सवाल। टोंक, चूरू, नागौर, झालावाड़? तो इसका सही आंसर रहेगा संत धन्ना का जन्म टोंक जिले में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। रैदास जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी या धन्ना जी? इसका सही आंसर रहेगा धन्ना जी। चलिए अगला प्रश्न। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे? ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल। निम्बारक, नानक, दादू, सूरदास? तो इसका सही आंसर रहेगा दादू। चलिए अगला प्रश्न। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? पीएसआई एग्जाम 2021 और जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल। नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा, शाहपुरा? तो इसका सही आंसर रहेगा दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम है? सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल। सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा? तो इसका सही आंसर रहेगा नारायणा में। दादू जी ने अपना अंतिम समय नारायणा में बिताया था। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है? मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चोपड़ा, रामद्वार? तो इसका सही आंसर रहेगा अलग दरीबा। दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलग दरीबे का नाम से कहा जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल। दादू दयाल, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी? तो इसका सही आंसर रहेगा दादू दयाल। चलिए अगला प्रश्न। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं? जेल परेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। राजा राम पंथ, गुरदा पंथ, दादू पंथ, नवल पंथ? तो इसका सही आंसर रहेगा दादू पंथ के। चलिए अगला प्रश्न। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास ने, रहीम ने, दादू दयाल ने, प्रताप सिंह ने? तो इसका सही आंसर रहेगा दादू दयाल ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर हम आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक वाइज क्विज डालते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बखान जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 और यूएनए मैकेनिकल डिग्री 2022 में पूछा गया सवाल। दादू पंथ, लालदासी पंथ, दसनाती पंथ, रामस्नाई संप्रदाय। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू पंथ से। चलिए अगला प्रश्न। राजवाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? कनिष्ठ अनुदेशक 2021 में पूछा गया सवाल। दादू, विश्नोई, रामस्नेही, निम्बारक। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू से। चलिए अगला प्रश्न। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस शाखा उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया सवाल। खाकी, नागा, खालसा, उत्तराद। तो इसका सही आंसर रहेगा खालसा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल। विरक्त, खाकी, गोड़िया, नागा। तो इसका सही आंसर रहेगा गोड़िया। चलिए अगला प्रश्न। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? प्रयोगशाला सहायक 2019 और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल। मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर रहेगा ढूंढाड़ी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास जी, माधो सिंह जी। इसका सही आंसर रहेगा रज्जब जी। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल। खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। तो इसका सही आंसर रहेगा सतनामी। चलिए अगला प्रश्न। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। 4, 5, 6 या 8। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू पंथ की 6 शाखाएं थी। चलिए अगला प्रश्न। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में पूछा गया सवाल। रामस्नेही, दादूपंथ, चरणदासी, लालदासी। इसका सही आंसर रहेगा दादूपंथ के। चलिए अगला प्रश्न। दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। असिस्टेंट ऑफिसर 2021 और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में पूछा गया सवाल। गरीबदास, मल्लुकदास, सुंदरदास या रज्जब जी। तो इसका सही आंसर रहेगा सुंदरदास जी। चलिए अगला प्रश्न। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पद का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल। मिकिस्निन दास, गरीबदास, रज्जब जी, नारायण दास। तो इसका सही आंसर रहेगा गरीबदास। चलिए अगला प्रश्न। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल। दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू दयाल जी। चलिए अगला प्रश्न। ज्ञान समुंदर, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। संत रज्जब जी, संत दन्ना जी, संत सुंदरदास जी, संत पीपा जी। तो इसका सही आंसर रहेगा संत सुंदरदास जी। चलिए अगला प्रश्न। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य श्री हस्तिमाल जी, आचार्य श्री तुलसीदास जी, आचार्य श्री सुंदरदास जी महाराज, रूपमन्युप महाराज। तो इसका सही आंसर रहेगा आचार्य श्री तुलसीदास जी। चलिए अगला प्रश्न। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 और एसआईए एग्जाम 1998 में पूछा गया सवाल। बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न। इस्लामाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया सवाल। हरि व्यास देव ने, परशुराम देव ने,
नारायण देव ने, हरिवंश देव ने। तो इसका सही आंसर रहेगा परशुराम देव ने। चलिए अगला प्रश्न। आचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर रहेगा चैतन्य संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की सूफी सिलसिला से संबंधित है। जेल परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल। कादेरी, नक्शबंदी, सुवारबंदी, चिश्ती। तो इसका सही आंसर रहेगा चिश्ती। दोस्तों, इसी चैनल पर हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित 100+ प्रश्नों की, जो कि 2005 से लेकर 2022 तक पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को नए जिलों के आधार पर व्याख्या की गई है, जो आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? जेल परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल। कुंजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, वाणी, शब्दवाणी। तो इसका सही आंसर रहेगा कुंजलम स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न। उस युग्म को चिन्हित कीजिए, चुनिए जिसके संत रामनंदी के शिष्य थे। वेटनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया सवाल। दन्ना एवं पीपा, दादू एवं दन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रज्जब जी। तो इसका सही आंसर रहेगा दादू एवं रज्जब जी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म कौन सा है? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल। जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा, मथुरा। तो इसका सही आंसर रहेगा बनारस में। चलिए अगला प्रश्न। वैष्णव धर्म के निम्न संप्रदाय में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल। चैतन्य, हितहरिवंश, वल्लभ, निम्बारक। तो इसका सही आंसर रहेगा चैतन्य। चलिए अगला प्रश्न। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, उसके दुर्गुणों व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्त संति का है? आरएस एग्जाम 2008 में पूछा गया सवाल। रामानंद, दादू दयाल, नानक, रामानुज। तो इसका सही आंसर रहेगा रामानंद। चलिए अगला प्रश्न। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? लालदास जी, सुंदरदास जी, चरणदास जी, हरिदास जी। इसका सही आंसर रहेगा हरिदास जी। चलिए अगला प्रश्न। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आरएस एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल। बौद्ध, जैन, आजीविक, चार्वाक। तो इसका सही आंसर रहेगा आजीविक। चलिए अगला प्रश्न। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। चरणदास जी, लालगिरी जी, संतदास जी, भोलानाथ जी। तो इसका सही आंसर रहेगा लालगिरी जी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग्म है? वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा अलकिया संप्रदाय, बेराड़ा, जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न। कटे कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? सूचना सहायक 2018 में पूछा गया सवाल। गुज्जर, अगोड़ी जोगी, रावल जोगी, मीणा। तो इसका सही आंसर रहेगा रावल जोगी। चलिए अगला प्रश्न। शेख हमीदुन्नी नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में पूछा गया सवाल। सुअरवादी, मंगरीवी, चिश्ती, कादरी। तो इसका सही आंसर रहेगा चिश्ती। चलिए अगला प्रश्न। किस सूफी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। चलिए अगला प्रश्न। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, किशनगढ़ में, नैरैना में। तो इसका सही आंसर रहेगा नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? एलडीसी एग्जाम 2018 और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया सवाल। रामानुज, कबीर पंथ, दादू पंथ, नाथ पंथ। तो इसका सही आंसर रहेगा नाथ पंथ। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी है?
ग्राम सेवक परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल। जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर, जो कि राजस्थान में सेब को मानने वाली रियासत थी। चलिए अगला प्रश्न। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? व्याख्याता परीक्षा 2007 और वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल। लकुलिस, बासव, कौशिक व सुबंध। तो इसका सही आंसर रहेगा लकुलिस। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन से पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? लेब असिस्टेंट साइंस 2022 में पूछा गया सवाल। चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राणा। इसका सही आंसर रहेगा सिसोदिया। चलिए अगला प्रश्न। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में पूछा गया सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा हजरत शेख उस्मान हारूनी। चलिए अगला प्रश्न। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसका सही आंसर रहेगा अगरदास जी। चलिए अगला प्रश्न। संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? जेल परिरी परीक्षा 2018 और द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर। संत मावजी का जन्म स्थल डूंगरपुर है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आशा करते हैं जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।